start. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट जामत इफ्तार और आप देख रहे हैं बार एट लॉ चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जो जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है, चैप्टर 4 पाकिस्तान पिनल कोड। हम पहले ही इस पे एक वीडियो में बना चुका हूं। उसमें हमने डिस्कस किया था सेक्शन 76 से लेकर 95 तक। ये पे आपका पाकिस्तान पिनल कोड के ये सेक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो इसका पार्ट बी है यानी कि प्राइवेट डिफेंस का, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। प्राइवेट डिफेंस की या सेल्फ डिफेंस की, अपना दिफा करने की जब भी बात आती है तो चंद सवालात हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। वो सवालात मैं आपको पुटअप करूंगा। सबसे पहला सवाल कि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपकी किसी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना चाहता है और आप अपने सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में, अपने दिफा में उसको कोई नुकसान पहुंचाते हैं या कोई भी एक्ट करते हैं, तो क्या वो जुर्म होगा, क्या वो ऑफेंस होगा या नहीं, और किस हद तक आपके पास जो है वो प्राइवेट डिफेंस का जो है वो राइट अवेलेबल होता है। कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें आपके पास सेल्फ डिफेंस का या प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल नहीं होता, या कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें आप सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर कर सकते हैं। और फाइनली उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई छोटा बच्चा या कोई पागल शख्स है जो आपके अकॉर्डिंग, जिसको समझ नहीं है कि वो क्या करना जा रहा है, अगर वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या पहुंचाने जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट आपके पास प्राइवेट डिफेंस का हक मौजूद है या नहीं। तो ये डिस्कस करेंगे हम अपनी वीडियो में। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 96 से, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। तो सेक्शन 96 क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही क्लियर हो जाता है कि अगर हम अपने दिफा में, सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में अगर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या कोई भी एक्ट करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं होगा, वो हमारा डिफेंस होगा। हम अपने दिफा में वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं 97 पे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो हमारे पास मौजूद होता है वो प्रॉपर्टी का और बॉडी का, कि अगर हमारी कोई जिस्म को, हमारी बॉडी को, हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारी बॉडी को, तो तब भी हम उसके अगेंस्ट जो है वो डिफेंस का इख्तियार रखते हैं। कोई हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तब भी हम उसके अगेंस्ट अपना डिफेंस का इख्तियार रखते हैं। प्रॉपर्टी में आगे आ जाता है कि उसके थेफ्ट या फिर रॉबरी या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास या फिर मिसचीफ, अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। आगे हम आ जाते हैं 98 पे। सेक्शन 98 क्या कहता है जी? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। या तो छोटा बच्चा हो या फिर कोई पागल शख्स हो जिसके पास अकल नहीं है, समझ बूझ नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है, तो ऐसे शख्स के अगेंस्ट भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो मौजूद है। जैसे कि हमने पढ़ा था सेक्शन 82 में, 83 में, 84 में। 82 में हमने पढ़ा था कि 10 साल का बच्चा या उससे कम उम्र का बच्चा अगर वो कोई भी एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं है। इसी तरह हमने 83 में पढ़ा कि 10 से 14 साल का बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो सब्जेक्ट टू मैच्योरिटी ऑफ हिज माइंड, हमने उसकी मैच्योरिटी देखनी है। अगर वो मैच्योर है तो वो ऑफेंस होगा, अगर वो मैच्योर नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। इसी तरह 84 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई शख्स पागल है, इंसेन है, जो उसका मेंटल एबिलिटी है वो नहीं है ये समझ रखने की कि वो आया जो ऑफेंस कर रहा है, एक्ट कर रहा है, वो ऑफेंस है या नहीं, तो उसका किया गया एक्ट भी ऑफेंस नहीं होगा। तो अगर कोई इनमें से कोई छोटा बच्चा या कोई पागल शख्स अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो तब आपके पास, हाँ, अगर ये देखा जाए तो वो छोटा बच्चा या जो पागल शख्स कर रहा है वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन आपके पास प्रॉपर राइट है प्राइवेट डिफेंस का उस एक्ट के अगेंस्ट, उस बच्चे के एक्ट के अगेंस्ट, उस पागल के एक्ट के अगेंस्ट आप उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने प्राइवेट डिफेंस में। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 99 पाकिस्तान पिनल कोड। सेक्शन 99 क्या कहता है कि कब हमारे पास प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो मौजूद नहीं होता। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा है, उसमें अगर उसने हमें रोका है या कोई भी, जब तक हमारे जहन में ये डर ना आ जाए कि इसने हमें या तो मार देना है, कत्ल कर देना है, दूसरा या इसने हमें शदीद जख्मी कर देना है, जब तक ये दो चीज़ें मौजूद नहीं है आपके पास पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट या कोई ऐसा शख्स जो उसकी डायरेक्शन के अंडर काम कर रहा है, उसके पास रिटन अथॉरिटी मौजूद है, वो आप डिमांड करने पर वो आपको दिखाता है, तो ऐसे शख्स के या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आपके पास प्राइवेट डिफेंस का कोई राइट मौजूद नहीं होता।
उसके बाद सेक्शन 99 का पार्ट 2 के टू व्हाट एक्सटेंट हम जो है अपना प्राइवेट डिफेंस का जो हमारा पास इख्तियार है, राइट है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट नेवर एक्सीड्स टू रीजनेबल, जितना के ज़रूरी है किसी को नुकसान पहुंचाना, हमने उसको उतना नुकसान पहुंचाना है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर आपको कोई पत्थर मार रहा है, आपको पता है कि आप उसको थप्पड़ मारकर रोक सकते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट फायर मार दें। हाँ, जितना उसको नुकसान पहुंचाना ज़रूरी है अपने दिफा के लिए, आपने उतना उसको नुकसान पहुंचाना है, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 100 पाकिस्तान पिनल कोड कि कब अब हम अपने प्राइवेट डिफेंस में या सेल्फ डिफेंस में, कह लें दिफा में, किसी को मर्डर कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 6 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि जब हमें ये हो कि अगर मैंने इसको जो है वो कत्ल नहीं किया या इसका मर्डर नहीं किया, तो इसने मेरा मर्डर कर देना है। नंबर 1 कि अगर आपको ये शक हो कि उसने आपका मर्डर कर देना है। नंबर 2 जब आपको ये शक हो कि उसने ग्रीवियस हर्ट यानी शदीद आपको ज़ख्मी कर देना है, तब अगर कोई फीमेल है, अगर उसको है कि अगर वो किसी का कत्ल नहीं करती तो उसने उसका रेप कर देना है, तो इस केस में वो उसका रेप कर सकती है। इसी तरह अननेचुरल लस्ट अगर कोई अपने बजाना चाहता है तो उसके अगेंस्ट भी आपको उसको मारने का इख्तियार है सेल्फ डिफेंस में। 5वीं चीज़, किडनैपिंग और एब्डक्शन के केस में आपके पास किसी को मर्डर करने का राइट मौजूद है सेल्फ डिफेंस में। और फाइनली इलीगल कन्फाइनमेंट कि अगर आपको कोई ऐसी जगह पे इलीगली कन्फाइन कर देता है कि आपको पता है कि आप जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ को, लॉ एजेंसीज़ को आप रब्ता नहीं कर सकेंगे, तो तब आप उसको मर्डर कर सकते हैं, तब आप उसकी जान ले सकते हैं वहाँ से निकलने के लिए, अपनी जान छुड़वाने के लिए। आगे आ जाता है सेक्शन 101 पीपीसी। इसमें मौजूद है कि कब हम किसी को जो है वो जान नहीं ले सकते, किसी को मर्डर नहीं कर सकते, किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको जो है उससे कम, यानी कि उसको हर्ट, ग्रीवियस हर्ट जो है वो हम काज कर सकते हैं। जो हमने 6 केसेस डिस्कस किए हैं पहले हमारे सेक्शन 100 में, अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर आप ग्रीवियस हर्ट किसी को काज कर सकते हैं और उसकी जान नहीं ले सकते। और 102 में आ जाता है कि ये हमारा राइट जो है सेल्फ डिफेंस का, ये कब, सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी का, ये कब शुरू होता है और कब तक चलता है। जब आपके माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन आ जाए, जिस टाइम, वो कैसे आ सकती है, अगले के थ्रेट से, कि वो आपको धमकी देता है, थ्रेट करता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, या इस तरह का कोई, या फिर कोई इसके एक्ट से आपको जब एप्रीहेंशन माइंड में आ जाए, तब आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। और जब तक आपके माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन रहे, तब तक वो आपका राइट कंटिन्यू करता है। आगे है सेक्शन 103 पाकिस्तान पिनल कोड। इसमें है कि कब हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हमारे जिसको हम ओन करते हैं, उसके डिफेंस में किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपको रॉबरी, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे होने लगी है रॉबरी, तब आप किसी को जो है वो उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आपके घर में कोई हाउस ब्रेकिंग करके रात को घुस आता है, तो तब आप जो है उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। थर्डली, कोई मिसचीफ कमिट करने लगा है आप बाय फायर, कि आप जिस घर में रहते हैं, अगर उस घर को कोई पेट्रोल डाल के आग लगाना जा रहा है, आपको पता है कि घर में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जिनकी डेथ हो सकती है, तो तब आप, अगर आपके घर को कोई आग लगाना जा रहा है, तो तब आप उसके अगेंस्ट जो है वो उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। और फाइनली थेफ्ट, वो भी ऐसे कि वो चोरी करने आया है और आपको पता है कि वो आपको शदीद ज़ख्मी कर सकता है, शदीद ज़ख्मी करके जाएगा, तो तब आप उसके अगेंस्ट जो है वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं, आप उसकी जान ले सकते हैं। 104 में आ जाता है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें आप का जो है वो प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करेंगे अदर देन डेथ की हद तक, कि आप उसको मारेंगे नहीं, लेकिन उसके अगेंस्ट अपना पूरा हक दिफा इस्तेमाल करेंगे। जो ऊपर मैंने 4 केसेस बताए हैं 103 में, अगर वो फुलफिल नहीं होते तो आपको किसी की जान लेने का प्राइवेट डिफेंस में हक हासिल नहीं होगा। उसके अलावा आप उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकते हैं। इसी तरह 105 में वही कि कब आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है प्रॉपर्टी का शुरू होता है और कब वो एंड होता है, तो तभी से जब आपके माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन मौजूद हो कि रॉबरी होने लगी है, या वो जो 4 कंडीशंस मैंने बताई हैं, जब वो स्टार्ट हो जाए वहाँ तक, जब तक आपके माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन रहेगा, तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी मौजूद रहता है।
आगे आ जाता है सेक्शन 106 पाकिस्तान पिनल कोड, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अप्रीहेंशन के किसी इनोसेंट की भी जान जा सकती है। इसकी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई दहशतगर्दों का ग्रोह है और वो आप पर फायरिंग कर रहे हैं, आपके पास अपनी लाइसेंसी पिस्टल मौजूद है, आपके पास पिस्टल या गन मौजूद है, आप अपने दिफा में उन पर फायर करके अपना जो है वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि कुछ बच्चे उनके साथ मौजूद हैं, उन लोगों, उन दहशतगर्दों के साथ जो आप पर अटैक कर रहे हैं। हाँ, अगर आप उन पर अटैक करते हैं तो हो सकता है किसी बच्चे की भी जान चली जाए। तो अगर आप अपने दिफा में उन पर अटैक करते हैं और किसी मासूम बच्चे की जान चली जाती है तो दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस। आपने तो अपने दिफा में उन दहशतगर्दों पे फायरिंग की थी, ना कि उन बच्चों पे, तो इसमें गिल्टी इंटेंट नहीं होगा। तो ये भी जो है वो डिफेंस में ही आएगा, ये ऑफेंस नहीं होगा। तो ये था हमारा डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस का जो है वो लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में पुट कर सकते हैं। आई विल आंसर टू देम। थैंक यू वेरी मच।